जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप सभी का क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे। ठीक है, दोनों तरह के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दे रखा है टूकन क्या है। विकल्प दे रखा है ए एक पक्षी, बी एक फसल, सी एक जाति, डी एक फूल। बताएंगे टूकन क्या है। तो प्यारे बच्चों, टूकन एक पक्षी है। ठीक है, टूकन एक पक्षी का नाम है। ए विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी को स्थानांतरित कृषि के बारे में पता होना चाहिए। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, कितने बच्चों को पता है? बिल्कुल सही। स्थानांतरित कृषि एक कृषि का वह प्रकार है जिसमें भूमि के एक टुकड़े को साफ करके वहाँ के पत्तों को जलाकर उस राख को जमीन पर बिखेर दिया जाता है और पारंपरिक औजारों से उसमें खेती की जाती है। फसल काटने के बाद उस भूमि को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर आगे नई भूमि की तलाश की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो घूम घूम कर की जाती है स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और अलग अलग स्थानों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि ब्राज़ील में इस कृषि को किस नाम से पुकारते हैं। विकल्प दे रखा है ए झूम, बी रोका, सी मिल्पा, डी कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, इसे हम रोका के नाम से जानते हैं। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है पटना किस नदी के तट पर स्थित है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी यमुना। बताएंगे पटना किस नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल सही, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ए विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में पाया जाता है। ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी उत्तर अमेरिका, डी अफ्रीका। बताएंगे बच्चा, बिल्कुल सही, बी विकल्प एकदम सही होगा। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है अलवार संतों की संख्या कितनी है। 7, 8, 11, 12। बताएंगे बिल्कुल सही, 12 है। अलवार संत जो विष्णु की पूजा करते थे, नैनार जो शिव जी की पूजा करते थे। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी। मीरा, नंदनी, आंडाल या वैष्णवी। बताएंगे बिल्कुल सही बच्चा, अंडाल थी, है ना। सी विकल्प एकदम सही होगा। सातवां प्रश्न दे रखा है भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक कौन थे। भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक बताने हैं। आदिनाथ, शंकराचार्य, शिव गुरु या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आदिनाथ या शंकराचार्य, शिव गुरु या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, शंकराचार्य थे। बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। आठवां प्रश्न दे रखा है इनमें से अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। किसने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। बच्चा आपको विषय पसंद आती हो तो प्लीज़ बच्चा लाइक ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी रामानुजाचार्य। नौवां प्रश्न दे रखा है रामचरित्र, यहाँ पे मानस होगा, रामचरित्र मानस की रचना किसने की। मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। बताएंगे सही विकल्प कौन सा है। एकदम सही उत्तर है डी तुलसीदास। तुलसीदास जी रामचरित्र मानस की रचना की थी। एक और महान ग्रंथ है महाभारत, है ना। इस ग्रंथ के बारे में भी याद रखना है। वेद व्यास जी इसके
रचिता हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की है? सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ये सभी। ये सभी जो पुस्तक हैं वो सूरदास के द्वारा लिखित हैं, जिसमें से सूरदास ने अपने कविताओं में श्री कृष्ण की आराधना की है। ठीक है, श्री कृष्ण की आराधना किया है। तुलसीदास जी राम जी की रामचरितमानस में किए हैं, सूरदास जी श्री कृष्ण जी की आराधना की है, जिस प्रकार मीराबाई ने किया है। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है। अब हम सब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ मठ स्थापित किए? तो इसमें आप सभी लिखेंगे शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम में कई मठों की स्थापना की। आगे चलकर यही मठ शिक्षा के केंद्र बने। ठीक है, ये आपको इसका उत्तर याद रखना है। शंकराचार्य जी के बारे में और उसके दर्शन के बारे में भी आपको चीज़ें याद रखनी, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 12वां प्रश्न है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? ठीक है, गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु, इनके बारे में भी पढ़ लेना है। गुरु नानक जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने एक अनुयायी लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना या गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो है इन्होंने ही लिखी थी, ये आपको याद रखनी है। 13वां प्रश्न दे रखा है, गंगा नदी भारत की किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो यहाँ पे आपको गंगा नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। वे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 5 राज्य हो गए। फिर से बोलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये उत्तर भारत की नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नदी जब दूसरे देश में प्रवेश करती है तो उस नदी का उस देश में अलग नाम होता है। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब 15वां प्रश्न आप सभी का होमवर्क है, बताना है आपको बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये आप बताइएगा। तो बच्चा यह था सेट 1, इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, PDF सभी कुछ वहाँ पे मिलते रहता है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।